हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा कर रहे हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी होमगार्ड का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो आपको पता ही होगा इसका पैटर्न क्या था, आपने फॉर्म कब डाला था। और नहीं पता है तो चलिए हम बता देते हैं आपको, अच्छे से पूरे प्रोसेस के साथ बता देते हैं, समझा देते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट भी नज़दीक है। आपका एग्ज़ाम भी इसी मंथ होने वाला है, अप्रैल में ही। तो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। और जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है वो टेंशन ना लें, वो चिंता ना करें, उनकी पढ़ाई भी अच्छे से कंटिन्यू करवाई जाएगी आपके एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित क्वेश्चनों के साथ। पहले आपको प्रोसेस बताते हैं कि क्या इसका विवरण था और क्या इसका पैटर्न था। फिर इसके बाद आपको सब्जेक्ट बताने के बाद ही बताएंगे कि आपका एडमिट कार्ड कब जारी होने वाला है और आपको पढ़ाई कैसे करनी है। आप अपनी तैयारी एक मंथ में कैसे अच्छी बनाएं, चलिए बताते हैं। तो देखिए, यूपी होमगार्ड 2025 भर्ती के प्रमुख विवरण। ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ था 18 नवंबर 2025 को और आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2025 थी। और आवेदन सुधार विंडो यानी आपका करेक्शन डेट था 18 से 21 दिसंबर। कुल पद यानी कुल वैकेंसी, टोटल वैकेंसी, कुल सीटें आपकी 41,424 थी। और आपका ये वेबसाइट था जिससे आपने फॉर्म फिल किया है। तो अब आपको कुछ याद आया कि आपने आवेदन 18 नवंबर 2025 से 17 दिसंबर 2025 के अंदर में किया था। आपका करेक्शन डेट था 18 से 21 दिसंबर के बीच में। और आपके टोटल पद कितने थे? 41,424। और यह आपकी वेबसाइट की लिंक थी जिससे आपने आवेदन किया है। इस पड़ाव में आपका दिया है कि एडमिट कार्ड आमतौर पे परीक्षा से 1 से 2 सप्ताह पहले जिस वेबसाइट से आपने अपना फॉर्म फिल किया है उसी वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड का पूरा नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। आपका एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट के थ्रू आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 से 26 के लिए एडमिट कार्ड अप्रैल 2026 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जारी होने की प्रबल संभावना है। चूँकि लिखित परीक्षा आपकी 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को निर्धारित है, यानी आपका एग्ज़ाम 25, 26 और 27 को होने वाला है। यानी आज से आपके एग्ज़ाम में बस 24 दिन और बाकी हैं। अप्रैल 2026 के मध्य तक लगभग 10 से 15 अप्रैल 2026 में जारी होने की प्रबल संभावना है। ये हमने अभी आपको बताया। जिनका 25 तारीख से एग्ज़ाम है उनका 20 तारीख को शो होने लगेगा, मतलब वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। अपना एडमिट कार्ड आप लोग अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर कैफे सर्वर वाले भैया जो आपका फॉर्म वगैरह फिल करते हैं उनसे डाउनलोड करवा के आप लोग अपना एडमिट कार्ड प्रिंटेड फॉर्म में ले जा सकते हैं। पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2 प्रिंट निकलवाइएगा एडमिट कार्ड का, 2 प्रिंट, एक अपने पास रखिएगा घर पे और एक अपने साथ लेके जाइएगा। यानी जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया उनको बाद में एक एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है और तब अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड करने जाते हैं तो आपको एडमिट कार्ड वहाँ पे नहीं मिलता, आपका वेबसाइट वहीं पे नहीं चलता, आपका सर्वर वहाँ डाउन कर दिया जाता है। बाद में आप अपना एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर सकते। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अपना 2 प्रिंट निकलवाइएगा। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो अपना 2 प्रिंट, 2 एडमिट कार्ड निकलवाइएगा। एक घर पे रख के जाना, एक साथ लेके जाना है। आपका सब्जेक्ट विवरण है, यानी आपको क्या क्या पढ़ना था, क्या पढ़ के जाना है, क्या आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ये देखिए। तो यूपी होमगार्ड परीक्षा के मुख्य विषय, यानी आपको सामान्य ज्ञान, अध्ययन, जीके जीएस पढ़ना था, जिसमें से 100 अंकों की लिखित परीक्षा है। यानी आपको वही टिक वाला होगा, यानी जिसको बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं, एमसीक्यू वाला। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, एक पे क्लिक करना होगा, यानी एक पे टिक करना होगा आपको। तो सामान्य ज्ञान, अध्ययन, जीके जीएस आपके 100 अंकों के आएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दूसरा टॉपिक आपका इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, कला व संस्कृत है। और तीसरा देखिए, आपको तो जानकारी होगी ही कि आपका एडीक्यूटी क्वेश्चन पेपर तैयार करता है। आपका क्वेश्चन तो हिस्ट्री से ही रहेगा, बट वो ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन ला के रख देता है सामने कि आपका आते हुए भी गलत हो जाता है। एग्ज़ाम हॉल में कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए हैं। वो पुराने क्वेश्चनों को ज़्यादा टारगेट करके रखता है। जो दिखने में नॉर्मल होते हैं एक्चुअली वो नॉर्मल होते नहीं हैं। जो लोग पहले से एग्ज़ाम दे के आए हैं उन्हें अच्छे से पता होगा। दिल्ली पुलिस का भी हाल ही में हुआ है। आप क्वेश्चन पेपर यानी मॉडल पेपर उठा के देख सकते हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे। हमारे थर्ड टॉपिक में यूपी का भूगोल, संसाधन, शिक्षा, संस्कृत व सामाजिक परंपराएं आने वाला है। समसामयिक मामले, करंट अफेयर में आने जैसा। इस टाइम आपका आईपीएल चल रहा है, आपने आईपीएल देखा है। कुछ लोग आईपीएल के यानी क्रिकेट यानी मैच के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं।
IPL के बारे में पता ही होगा। और जैसे आपके करंट अफेयर में आने जैसा अरावली पर्वत वाली दुर्घटना भी हाल ही में हुई है। फिर आपका एक युद्ध चल ही रहा है ईरान वाला, जिसमें सिलेंडर को लेके काफ़ी ज़्यादा मामला वायरल है। तो ऐसे न्यूज़ आपके करंट अफेयर में आने वाले हैं। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर में उठाएगा कि कहाँ पे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और एक आपका 2025 से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के। जैसे एक ऑपरेशन चला था आपका सिंदूर ऑपरेशन, उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उठा सकता है। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में करंट अफेयर से, तो उसको भी एक नज़र डालिएगा। ज़्यादा उसको याद और रटने की ज़रूरत नहीं, कुछ ज़्यादा हाई नहीं आएगा क्योंकि ये होमगार्ड का है। इसमें ज़्यादातर यूपी जीके और स्टैटिक जीके से ही क्वेश्चन उठाएगा। और कुछ 4 से 5 क्वेश्चन आपके रखेगा जियोग्राफी यानी भूगोल से। बाकी कुछ विज्ञान से 4 से 5 क्वेश्चन आपके रखेगा। विविध यानी उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासनिक प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और पड़ोसी देशों से संबंध, तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना है। जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है वो लोग, उनके पास टाइम कम है, तो उनके लिए एक सल्यूशन है हमारे पास, वो है आपका प्रैक्टिस सेट। आप कम टाइम में जितना प्रैक्टिस सेट देख सकें, जितना रिवीजन कर सकें, आपके लिए उतना ही अच्छा है। एक दिन का प्रैक्टिस सेट उठाइए आप, तो यूपी की नदियाँ देख लीजिए। जैसे एक दिन प्रैक्टिस सेट आप उठाइए तो उसमें यूपी की नदियाँ आप पढ़ लीजिए, एक बार उस पर गौर से पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद आप मुद्राएं पढ़ लीजिए, जनजातियाँ पढ़ लीजिए, और यूपी में किस जगह पे कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है, और यूपी किस चीज़ के लिए फेमस है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूँ, आलू के लिए फेमस है, जाना जाता है। तो ऐसे मेन पॉइंट को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और एडीक्यूटी बना रहा है आपका क्वेश्चन पेपर, तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बस वर्डों पे गौर करने की बात है, आपकी क्वेश्चन पे गौर करने की बात है। पहले से कहीं से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ठीक है। अगर जो बच्चे नहीं तैयारी कर रहे, जिनके पास टाइम कम है, वो उनके लिए, जो बच्चे घर पे काम वगैरह करते हैं या कोई जॉब वगैरह करते हैं, जो टाइम नहीं निकाल पाते, उनके लिए हमने 15 लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का प्रैक्टिस सेट हम लेके आए हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट को देखिएगा और उसको रिवाइज कर लीजिएगा। हम एडीक्यूटी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया है। आप लोगों को पता चल गया है कि आपका एडमिट कार्ड कब आने वाला है, आपका एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और आपको तैयार क्या करना है। तो आप एक एक प्रैक्टिस सेट पे अगर गौर करेंगे तब भी आपका 10 से 15 दिन में आपका बहुत क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और आप आसानी से एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठ सकते हैं। और ऐसे ही हम आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन तैयार करते हैं, आपका प्रैक्टिस सेट तैयार करते हैं। तो अगर आप वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो कमेंट करके बताइएगा। स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। आपके प्रैक्टिस सेट का PDF और आंसर की आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है, स्टडी विद प्रियंका 26 पे। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। कोई भी सूचना आती है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।